कि वो अपनी बीवी का भी हक अदा करे और अपने बूढ़े माँ बाप का भी हक अदा करे। मगर इधर का मौजू नहीं है, वक्त पड़ा तो कभी फिर सुनाऊंगा ये बातें। अब उधर चलते। मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। क्या मामला है भाई, लाठी लेके कैसे आ रहे हैं? बैठो बैठो बैठो। अच्छा लंबा तो नहीं हो रहा है? हाँ, कभी कभी मौलवी को डर भी लगता है कि लाठी लेकर लंबा कर दिया मौलवी, खत्म कर, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह सलामत रखे अब्बा जी को। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलसा आपका काम है। देखो मुफ्ती साहब पूरा मजमा ऐसे बंधा हुआ, पूरा मजमा नबी के इश्क में सुन रहा है। न मेरा कमाल नहीं, सरकार की नाले ने पाक का सदका है सब। मेरा अपना क्या रखा है इसमें, सब सरकार का सदका है। अब जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मक्के की दाया ने मना कर दिया। सुने मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती हैं, सारा हाल आमना को सुनाती हैं। जब आमना ने ये बात सुनी कि मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने मेरे हालात की वजह से, मेरी कमजोरी की वजह से आने से मना कर दिया, नबी की मां रोने लगी। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब कभी इंसान को ज्यादा टेंशन होती सर पकड़ के नहीं बैठता? अबे भैया ए बेटे थोड़ी देर और बैठ जाओ, बस थोड़ी देर बस, सलाम पढ़ने का बोले। और सवा घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं? जरा ना कोई बात नहीं, फजर के बाद तक करेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के इश्क को सलामत रखे, मोहब्बतें हैं, ये रब का इनाम है सब, मेरा अपना मामला नहीं है, रब का करम है सब। सुने मोहब्बत के साथ। तो पहला तो आमना को ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से आने से मना कर। नबी की मां सर पकड़ के बैठी, सर झुका के बैठी, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। हजरत जिब्रील, मोटी ये मोटी हो रही आवाज, बारीक कर दीजिए बारीक। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मैंने? जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मक्के की दाया तो आती। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, तवज्जो, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोल दो मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का, क्या बोलो क्या? नापाक के, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। पढ़ लीजिए, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजलों में चमका कि ये अंध शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ये तो आती मगर हमने, जल्दी बोलो, आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? बोले मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, जरा बुलंद आवाज से बोल दो, मेरा महबूब, ऐसे बोलो, मेरा महबूब पाक। हजरत जिब्रील बोले, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। आए हाय हाय, जरा मुस्कुरा के, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम
हो गया, अल्लाह पे करारी बढ़ रही है। किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर पे कोई नया मेहमान आता है तो फोन कर करके इस जमाने में हम पूछते अजी कहाँ आ गए, कहता मुरादाबाद। फिर पूछते कहाँ आ गए, बोले जी कुंदर की आ गए। अब कहाँ आ गए, बोले जी जलालपुर आ गए। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, तेरा दस्तरख्वान लगा दो, नाश्ते लगा दो, एक नए मेहमान की आमद है। मैं कहता हूँ दुनिया के सारे मेहमान एक तरफ, कायनात का मेरा नबी मेहमान एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब को सलामत रखे। ये आपके गांव की शान है और अपनों की कदर करनी चाहिए। याद रखना, अपनों की इज्जत करनी चाहिए। आपके गांव का नाम रोशन किया इस बंदे ने, बड़ी बड़ी दूर तक भारत में नाम रोशन किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इसलिए जीते जी अपनों की कदर करना चाहिए लोगों। सुने, और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगली बात करते हैं। हजरत जिब्रील बोले मौला तो इंतजाम करो। इंतजाम हो गया। अब हजरत जिब्रील कहते हैं मौला जरा नाम बता दे, जल्दी बता दे, कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह हमने पहले आसमान को सजा दिया। क्या कर दिया? हाँ, मदरसा सज रहा ना, पहले आसमान को, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों। अबे चुकंदर हाँ यार, एक नंबर चल सही है। सुनो बाबू, पैर पीछे, पैर पीछे। देखो मौला में बैठी, मेरी समझ में नहीं आती, ये सुतनिया पहन लेते हैं और फिर पैर आगे। बाज दफे तो मैं देखता हूँ ये घुसते किधर से इसमें, और बाज तो पिन्नी लगा के चढ़ा लिया, पिन्नी। हाँ भैया, इतनी टाइट क्यों पहनते हो यार? जरा ढीली ढाली पहना करो, बैठ जाया करो अच्छे से। हाँ ये साहब, बाज तो पिन्नी पिन्नी लगा के चढ़ाता, मगर टाइट चाहिए। अच्छा, अब वो दूसरी चल गई है, अब यहाँ तक चल गई है। अल्लाह खैर करे। हाँ, सुतनिया ऊपर, और मर्दों की नहीं चली है, औरतों की भी चल गई है। अल्लाह खैर करे, औरतें भी ऊंचा पहन रही हैं, जबकि औरत के लिए हुक्म है कि वो अपने टखने भी ढके रखे। हाँ, टखनों को भी ढक के रखे औरत। और तुम सुधारो अपने घर के माहौल। सही हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में एक जुमला आ गया, 3 लोगों को जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा। बेटिया, मेरी बेटी बैठ, बेटे बैठ ना बेटे। 3 लोगों को जहन्नम में मुंह के बल घसीट के डाला जाएगा। कौन? सबसे पहले बाप को डाला जाएगा। जी जी जी, जिसने अपनी बेटी को नहीं समझाया। अल्लाह ऐलान फरमाएगा इसकी बेटी मार्केटों में घूमती थी, रब ऐलान फरमाएगा फिर इसको पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। जितने बाप बैठे बताओ कि बेटी बाप से ज्यादा हो गई? क्या बेटी बाप के कंट्रोल से ज्यादा हो गई? दूसरा सुनो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा जवान भाई को जिसने अपनी बहन को नहीं समझाया, अपनी बहन को अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। तीसरा, वो शोहर के जिसकी बीवी पर्दे से बाहर मार्केटों में बेपर्दा घूमती है, शरीयत की पाबंदी नहीं करती, अल्लाह ने ऐलान फरमाया पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। यह हदीस है। और बेटियों को भी चाहिए कि बेटियों तुम्हें ये चाहिए ऐसे कंट्रोल में रहो कि अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा है, तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे बाप की ऊंची नजरें हैं, तुम्हारी इज्जत सलामत है तुम्हारे कबीले की नाक सलामत है। और अगर तुमने अपनी इज्जत को पामाल कर दिया तो तेरे भाई की नजर भी झुक जाएगी, बाप की नजर भी झुक जाएगी, कबीले वाले की नजर भी झुक जाएगी। बात गलत तो नहीं है मेरी? मगर बात फिर मौजू से इधर चली जा रही है। फिर जिंदगी ने वफा की तो ये एक मौजू है, फिर उधर जाएंगे। अब इधर रब ने ऐलान फरमाया, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला हमने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया?
सातों आसमानों को सजा दिया। एक जुमला मेरी तरफ ख्याल करें। हजरत जिब्रील कहते हैं सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, अरे बोल दो ना देहाती जबान में यार, ताला ठोक दिया। यही ना कहते हैं ना देहात में, ताला ठोक दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन? उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब जब हम अपने घर सजाएं रबीउल अव्वल पे, कुछ मत कहना, जो दूसरी जमात वाले उनके पेटों में दर्द होता, समझ लेना ये कौन सी जमात वाले हैं। हम हलवा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा, फिर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं।